भक्तों के कल्याण के लिए भगवान का जन्म हुआ। जैसे भगवान कारागार में प्रकट हुए, बसदेव जी की हथकड़ियां लगी थी, दरवाजे बंद थे, पहरेदार मौजूद थे, सब जागृत अवस्था में थे। और जैसे भगवान का अवतार होता है, भगवान सन्मुख हुए तो क्या दृश्य देखने को मिला। हथकड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए, दरवाजा खुल गया। क्यों? जीव कितना भी बंधन में हो और भगवान की कृपा जीव के ऊपर हो जाती है तो जीव भारी से भारी बंधन में क्यों ना पड़ा हो, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर क्या दृश्य देखने को मिला। भगवान को ले जाकर के वसुदेव जी गोकुल छोड़ दिए और वहां से योग माया को ले आए। और जैसे योग माया को लाते हैं तो क्या देखने को मिला। उस समय किसी ने हथकड़ियां लगाने नहीं गया, अपने आप दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ियां लग गई, पहरेदार जागृत हो गए। अर्थात जीव जब ईश्वर को छोड़ देता है और माया के वशीभूत हो जाता है, माया को ले लेता है, तो उस जीव को कोई बंधन में नहीं डालता, वह स्वयं बंधन में बन जाता है। इसलिए माया बड़ी प्रबल है। हम कोई संसार सागर में रह करके माया में रहें, ऐसा नहीं कि माया से हम अलग हो जाएं। माया में रह करके उस मायापति को पहचाने कि वह ईश्वर कौन है। देखिए, भगवान जहाँ किसी बालक का जन्म होता है वहाँ उत्सव मनाया जाता है। भगवान का जन्म कहाँ हुआ? कारागार में। लेकिन वहाँ उत्सव नहीं मनाया गया, उत्सव मनाया गया गोकुल में। क्यों गोकुल में मनाया गया? क्योंकि गोकुल में भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, संस्कार युक्त हैं और यहाँ कंस का राज चल रहा है। भगवान कहते हैं आनंद कहाँ प्राप्त होता है? जहाँ परमानंद पहुँच जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं कहीं भी हूँ लेकिन मैं वहीं पर पहुँच जाता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त मेरा निरंतर चिंतन करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, नारद जी ने जब प्रश्न किया तो भगवान कहते हैं, नारद मैं वहीं रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं, योगियों के पास नहीं, महात्माओं के पास नहीं, मैं सबके पास रहता हूँ। ऐसा कोई नहीं कि मैं महात्माओं के पास ही रहता हूँ, मैं गोकुल में रहता हूँ, वैकुंठ में रहता हूँ। जो मेरा स्मरण करता है मैं वहीं पर निवास करता हूँ। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वही स्थान पर रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा चिंतन करते हैं। आज नंद बाबा को इतनी आनंद की प्राप्ति हो रही है, नंद जी स्वयं भूल गए कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्यों? कि वहाँ पर सच्चिदानंद हैं। जहाँ भगवान पहुँच जाते हैं, जहाँ सच्चिदानंद हो, वहाँ आनंद की इतनी बारिश हो रही है। देखिए, सबका उल्टा किया जा सकता है, दुख का उल्टा सुख हो जाता है, अच्छा का उल्टा गलत हो जाता है, लेकिन आनंद को उल्टाएंगे तो आनंद कभी नहीं उलट सकता है। आनंद को यदि उल्टा भी करना चाहेंगे तो परमानंद हो जाता है। तो जहाँ सच्चिदानंद है वहाँ इतना आनंद है, इतना आनंद है कि इसको अपने जिह्वा से क्षमता नहीं है कि उस आनंद के आनंद का वर्णन किया जा सके। आनंद की बारिश हो रही है और नंद बाबा ने इतना दान किया, इतना दान किया, उनको स्वयं पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो आए उसी को बांट देते और इतना लोगों को दिए कि उनके पास दारिद्रता रह ही नहीं गई, दूसरे जगह हाथ फैलाने का नंबर ही नहीं आया, इतना उन्होंने दान किया। कैसे दान देते हैं? सरे बसे दान दीन सब का हो, जेहि पावा
उन्होंने इस प्रकार से दान दिए। ताहू नाम दारिद्रता का है। जिसको भगवान दिलवा दिए और जिनको जिनको दान मिला उसके पास दारिद्रता रह ही नहीं गई, वह आनंद में डूब गया। और यहाँ तक